नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। बुलेटिन की शुरुआत बुलंदपुर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, जहां पर स्याना में हिंसा का मामला पेश आया है और मुख्य आरोपियों में से एक शिखर अग्रवाल की पदोन्नति हुई है और शिखर पीएम जन कल्याण योजना का जिला गृह मंत्री बना। सोशल मीडिया में बीजेपी की इसको लेकर के किरकिरी हुई। बता दें कि हिंसा में इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या हुई थी और बुलंदशहर के स्याना में गोकशी के शक में यह हिंसा हुई थी। जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद यह पदोन्नति हुई है। जमानत पर रिहा होने के बाद माला पहनाकर स्वागत भी किया गया है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर इसको लेकर के बीजेपी की किरकिरी भी हो रही है। सरकार के उन लोगों से सवाल है जो इन अपराधियों को इतना बढ़ावा देकर क्या दूसरा विकास तो वे पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, या इनको हकीकत में पता ही नहीं होता है कि इनके जो है जिला स्तर पर कार्यकारिणी में क्या हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का और इसका कोई आपस में कोई मतलब नहीं है और ना ही ये भारतीय जनता पार्टी का कोई मोर्चा या कोई अंग। ये एक समिति है प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना, जो प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जो भी योजना चल रही है केंद्र सरकार की, उन्हें जनता के बीच तक पहुंचाना है, ये इसका उद्देश्य है। जो बीजेपी जिलाध्यक्ष हैं वो इनको पत्र सौंप रहे हैं। नहीं, वो तो कार्यक्रम में चीफ गेस्ट रखे गए थे, जैसे आमतौर पर कोई भी आदमी रख सकता है। को मालूम था कि शिखर अग्रवाल का अभी बेल पर हैं, उनसे चार्जेस अभी हटे नहीं हैं जो उनके ऊपर चार्जेस लगे हैं, तो ऐसे में उनको पद दिया जाना कहाँ तक उचित था? ऐसी कोई भी जानकारी नहीं थी और मैं मीडिया के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस जानकारी से हमें अवगत कराया। और जब से मुझे जानकारी आज सुबह से मिली है, मैं अपने शीर्ष नेताओं को इस चीज़ से अवगत करा चुका हूं और इस पर तत्काल कार्रवाई होगी। पार्टी ने मेरी छवि को देखा है, जनता के बीच में मेरे काम करने के तरीके को देखा है और जो संस्था है प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी अभियान योजना, इसके जिला अध्यक्ष प्रीतम कुमार जी ने एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर यतेंद्र कुमार सेन जी ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है। तो ये पूरा मामला सामने आया था। बता दें कि बुलंदशहर हिंसा में इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या हो गई थी और उसी के हत्या आरोपी शिखर को ये सम्मान दिया गया है और उसके बाद लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। बुलंदशहर हिंसा में इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की जो हत्या हुई थी, सवाल यह है कि आखिर शहीद इंस्पेक्टर के हत्या आरोपी का सम्मान क्यों? आखिर कौन लोग हैं जो इस तरीके से ऐसे हत्या आरोपियों को बढ़ावा देते हैं, उन्हें आगे बढ़ाने की तरफ कोशिश करते हैं? मानस अग्रवाल मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। मानस, एक तरफ जहां कानपुर में लगातार ये मामला सामने आ रहा है कि विकास दुबे एक ऐसा आदमी था जिसका कहीं ना कहीं पीछे से संरक्षण प्राप्त था और वो आपराधिक छवि के साथ इतना आगे बढ़ गया, क्या फिर एक तरह से वही कहानी नहीं दोहराई दे रही है यहां पर? देखिए, अपने आप में ये मामला हैरत अंगेज है। हालांकि विकास दुबे का मामला एक अलग किस्म का मामला है और ये जो मामला बुलंदशहर का, ये दूसरे किस्म का मामला है। लेकिन फिर भी चूंकि हत्या आरोपित है और बहुत बड़ा कांड हुआ था वहां पर, जब गौमांस मिलने की सूचना पर कुछ हिंदूवादी नेताओं ने वहां पर बहुत बड़ा उपद्रव कर दिया था और उसमें जो स्याना के इंस्पेक्टर थे उस वक्त उनकी मौत हो गई थी। इस खबर बहुत समय तक सुर्खियों में रही थी और सरकार की भी काफी किरकिरी हुई थी। हालांकि सरकार ने बाद में इस पर कार्रवाई की थी, तमाम लोगों को जेल भेजा था, लेकिन उसके ही एक अभियुक्त जो आरोपी है उनको इस तरीके से एक ऐसी संस्था से जोड़ना जिसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े कद्दावर नेता उसमें पहले से शामिल है, तो कहीं ना कहीं ये इस बात को साबित करता है कि जो ये घटना हुई, जो आरोपित है उनको शामिल करके कहीं ना कहीं एक संरक्षण की बात सामने आती, जैसा कि पहले भी आरोप लगाता रहा है। और दूसरी एक बात ये भी देखिए कि भाजपा के जो जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने भी अपना बयान जारी किया। और मानस, मैं आपको रोक रहा हूं, इस वक्त समाजवादी पार्टी के नेता जूही सिंह मेरे साथ जुड़ रही हैं। जूही, आपको ही इस मामले के बारे में जानकारी होगी। शिखर अग्रवाल जो कि हत्या आरोपी है शहीद इंस्पेक्टर के, उसको किस तरीके से सम्मानित किया जा रहा है, इसमें बीजेपी को भी जोड़ा जा रहा है, सत्ताधारी पार्टी का भी कनेक्शन सामने आ रहा है। हालांकि वो उससे नकार रहे हैं, लेकिन आपका क्या कहना है? उनके नकारने से उनका कनेक्शन खत्म नहीं हो जाएगा, वो स्पष्ट है। जब ये
सुबोध सिंह के हत्या का आरोपी बेल पे बाहर निकला तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे जनप्रतिनिधि और उनकी पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने उसको हार पहनाकर स्वागत भी किया। आज एक प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना का उसको महामंत्री बनाया गया है। यदि आप कह रहे हैं कि हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं, तो प्रधानमंत्री के नाम की ऐसी योजना और उसमें एक हत्या का मुख्य आरोपी उसका महामंत्री है, इस पे तो सत्ता और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना ही पड़ेगा। जो स्पष्ट है वो दिख रहा है और शुरुआत से दिखाई दे रहा है। उनके कहने से कहने और कथनी और करनी में इतना बड़ा फर्क जनता देख रही है और जनता अच्छी तरह समझती है कि इतनी भी आप उसको नहीं घुमा सकते हैं। आप उसको एक आदमी को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, सत्ता का पूरा प्रोटेक्शन दे रहे हैं और शुरुआत से दे रहे हैं। जब से वो व्यक्ति बेल से निकला है उसके मुकदमे का क्या हो रहा है ये भी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बताए। ठीक है जूही जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, आप बने रहिएगा। जरा देख लेते हैं कि आखिर जो शहीद इंस्पेक्टर सुबोध सिंह हैं, इस पूरे मामले पर उनके परिवार वालों की क्या प्रतिक्रिया। मैं आपके पास दोबारा लौटता हूं। उन लोगों से सवाल है जो इन अपराधियों को इतना बढ़ावा देकर क्या दूसरा विकास तो वे पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, या इनको हकीकत में पता ही नहीं होता है कि इनके जो है जिला स्तर पर कार्यकारिणी में क्या हो रहा है। और जूही जी, अगर इंस्पेक्टर सुबोध के परिवार वाले ये कह रहे हैं कि क्या दूसरा विकास दुबे पैदा करने की कोशिश है, तो क्या आपको लगता है कि कहीं कुछ इस तरीके की ही एक परंपरा कहीं ना कहीं दिख रही है, इसमें एक वही कल्चर दिख रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति रही है। हमने कई बार देखा है कि गंभीर मुजरिमों को लिंचिंग के, शहीद सुबोध सिंह के जो मुख्य आरोपी हैं हत्या के, विकास दुबे कांड सबने देखे लिया, तो सत्ता और पुलिस के कुछ लोगों का इसमें संलिप्तता, संरक्षण, ये सत्ता संरक्षित लोग हैं। और क्या होना चाहिए जूही जी, क्या होना चाहिए? अभी जो हुआ वो हम तस्वीरों के माध्यम से और इस पूरी खबर को जनता तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन अब क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी और सत्ता सरकार को तुरंत इसकी एक त्वरित रूप से जानकारी हासिल करनी चाहिए। उनके कहने से कुछ नहीं होगा, यह स्पष्ट करना चाहिए कि कौन लोग इस व्यक्ति जो मुख्य आरोपी है हत्या का, सुबोध सिंह के शहीद, उनके साथ खड़े हैं और उन पर भी मुकदमा कायम करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है। ठीक है जूही जी, जो संस्था है जो इसे पदोन्नति दे रही है, जो इसे सम्मानित कर रही है, वो ये कह रही है कि उनके संज्ञान में यह बात नहीं थी कि वो इस के हत्या का आरोपी है और मीडिया के माध्यम से उन्हें यह जानकारी मिली है। अब इस पर हम देख रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए। ये संस्था की तरफ से जो तमाम पदाधिकारी है उनकी तरफ से कहा जा रहा है। अब इतने मासूम तो वो नहीं है कि इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, हत्या हो गई, जहां पर सुबोध सिंह को घेर के मारा गया, इस व्यक्ति का नाम बार बार आया और अचानक इतना ये सक्रिय कार्यकर्ता हो गया कि उनको जानकारी ही नहीं है। फेसबुक पे कोई एक कमेंट डाल देता है सरकार के बारे में, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप उस पत्रकार तक को बंद कर देते हैं। और सत्ता सरकार आज चुप बैठी है। कुछ लोगों को उत्तर प्रदेश में जानकारी नहीं है कि आप एक इतने बड़े व्यक्ति को, आरोपित व्यक्ति को महामंत्री बना रहे हैं। देखिए, ये बात मैंने शुरू से कहा कि इनकी कथनी और करनी में फर्क है और नीयत पे बहुत बड़ा प्रश्न है। इससे शहीद सुबोध सिंह के परिवार पे इस समय क्या गुजर रही होगी, ये तो वो लोग सोचें जो इस संस्था के लोग हैं। और इस संस्था पे तो मुकदमा करना चाहिए। आप संस्था के जुड़े हुए लोगों की बात कर रही हैं, लेकिन जूही जी, संस्था से जुड़े लोग ये भी कह रहे हैं, जब उनसे पूछा गया कि बीजेपी से जुड़े हुए तमाम लोग इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद थे, प्रशस्ति पत्र भी वो दे रहे हैं उन्हें, तो ये कहा गया कि इस कार्यक्रम में सिर्फ वो एक मुख्य अतिथि थे, जैसे किसी को भी किसी कार्यक्रम में बुलाया जा सकता है। तो यहां पर सत्ताधारी दल से जुड़ा हुआ कोई उसका लिंक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, ये संस्था से जुड़े लोग कह रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही वाहियात बातें हैं। अगर हम विकास दुबे के बारे में भी देखें तो उसकी भी कई लोगों के साथ चित्र आया, फिर कहा गया कि नहीं, हम तो बस शादी में मिले थे या किसी प्रोग्राम में मिले थे। जब आप एक जनप्रतिनिधि जूही जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि इस बीच शिव प्रताप शुक्ला जो कि बीजेपी सांसद है वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शिव प्रताप जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज 24 पर। लेकिन सर, ये जो तस्वीरें सामने आई हैं ये कई सवाल खड़े कर रही हैं। शहीद इंस्पेक्टर के हत्या आरोपी को सम्मान क्यों दिया जा रहा है, और परिवार वाले पूछ रहे हैं कि क्या एक दूसरा विकास दुबे खड़ा करने की कोशिश है, पैदा करने की कोशिश है? मुझे लगता है कि देखिए, प्रशासन अपने तौर तरीके से काम कर रहा होगा। ऐसा नहीं है कि कोई वैसे ही हो जाता है। तो जहां तक अभी जूही जी कह रही थी विकास दुबे के संदर्भ में, देखो भाई, विकास दुबे
मैं उस समय उत्तर प्रदेश में मंत्री था और कानपुर का प्रभारी था और संतोष शुक्ला की उस समय हत्या हो गई थी। तो उस समय पुलिस नहीं काम कर पाई, आज पुलिस ने काम किया। आज भी जो है जो लोग उसमें वो ऐसे थे जो भेदिए के तौर पर थे, उनको प्रशासन ने गिरफ्तार किया। लेकिन मैं शिव प्रताप जी मैं रोक कर आपको जरा इस पूरे मामले को समझाना चाहूंगा। शायद आपके संज्ञान में पूरी तरह से ये बात नहीं है। दरअसल आपको बुलंदशहर हत्या के बारे में, हिंसा के बारे में जानकारी होगी, इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या हुई थी इसके बारे में जानकारी होगी, लेकिन उन्हीं के मुख्य आरोपी, उनकी हत्या के मुख्य आरोपी शिखर अग्रवाल को प्रमोशन दिया जा रहा है। एक ऐसी संस्था जो प्रधानमंत्री के नाम पर चल रही है, उनसे जुड़ी हुई योजनाओं के नाम पर चल रही है, उसमें उसे पदोन्नति दे करके मंत्री बनाया जा रहा है और उसे पत्र देते हुए भी बीजेपी के जो तमाम नेता है वो दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या है, ये कैसा कल्चर है? क्या इस तरीके से अपराधियों का सम्मान करना ठीक है? आपके राज्य में ये ठीक है? हमारे राज्य में कभी भी अपराधियों को सम्मान नहीं किया जाता सर। ये अभी तो फिलहाल जो तस्वीरें चल रही है सर वो यही हैं और इसीलिए सवाल हम पूछ भी रहे हैं और इसीलिए आपसे फोन पर बात कर रहे हैं। अरे भाई, तो हमारी बात भी सुनोगे कि अपने ही सवाल? बिल्कुल, आपसे ही पूछ रहा हूं सर। तुम मुझसे पूछे, तुम सुनिए ना। जी बिल्कुल, बताइए। प्रधानमंत्री के नाम पर या मुख्यमंत्री के नाम पर या किसी के नाम पर कोई संस्था अगर बना लेता है तो उस पार्टी का जुड़ाव उससे नहीं हो जाता है। ओके। इस नाते मैं इस बात को मान करके चलता हूं कि कोई अपने लाभ के लिए भले ही बनाया होगा, हम इस बात को कतई स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि किसी इंस्पेक्टर या किसी की हत्या का कोई आरोपी हो और उसको सम्मान दिया जाए। मैं इसको किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं कर सकता। ओके। और लेकिन जो सम्मानित किया जा रहा है सर, जिस कार्यक्रम की फोटोग्राफ वायरल है, पूरे सोशल मीडिया पर इसको लेकर के बहस छिड़ी हुई है, उसमें बीजेपी के ही तमाम पदाधिकारी हैं जो प्रशस्ति पत्र दे रहे हैं शिखर अग्रवाल को, जो कि मुख्य हत्या का मुख्य आरोपी है। अब मुझे नहीं मालूम है भाई, मैं दिल्ली में बैठा हुआ तो कौन प्रमाण पत्र दे रहा है ये तो नहीं जानता हूँ, लेकिन ऐसे किसी भी लोगों को भी भारतीय जनता पार्टी कतई स्वीकार नहीं करेगी और जानकारी में होने के बाद उनको दंडित भी करेगी। ओके। जूही जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सर, समाजवादी पार्टी से। जूही जी, आप सुन रहे हैं कि शिव प्रताप शुक्ला कह रहे हैं कि इससे कोई लेना देना नहीं है पार्टी का और अगर उनके संज्ञान में आएगा तो उचित कार्रवाई भी होगी। जूही जी, नहीं तो कार्रवाई त्वरित होना। जो फोटोग्राफ है, अगर वो लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और एक मुख्य आरोपी हत्या के लोगों को प्रशस्ति पत्र कर रहे हैं, तो सांसद जी का इतना सम्मान है कि सांसद जी तुरंत उन पर कार्रवाई करें। ये होगा और करेगा, और हमारी सरकार करती है या करेगी इसका क्या मतलब है? फोटोग्राफ है, वायरल है। वो व्यक्ति सुबोध सिंह की हत्या का मुख्य आरोपी है, बेल पर बाहर है। पहले भी जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के उसको हार पहनाए थे, आज प्रशस्ति पत्र दे रहे हैं। तो कम से कम वो लोग जो आज उस मंच पर मौजूद हैं और संस्था के लोग, ये सांसद जी बहुत जिम्मेदार हैं, उन पर तो कार्रवाई करें और तुरंत करें। इतना तो सांसद जी जरूर कर सकते हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं। जी जरूर जवाब ले लेते हैं जूही जी। जवाब मैं लूँ शिव प्रताप जी, लेकिन उससे पहले जरा सुबोध सिंह जो शहीद इंस्पेक्टर है, उनके परिवार वाले इस पूरे मामले पर कुछ कह रहे हैं, जरा वो दर्शकों को भी सुना दे। आप भी एक बार सुन लीजिए, उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया सर। उन लोगों से सवाल है जो इन अपराधियों को इतना बढ़ावा देकर क्या दूसरा विकास तो वे पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, या इनको हकीकत में पता ही नहीं होता है कि इनके जो है जिला स्तर पर कार्यकारिणी में क्या हो रहा है। शिव प्रताप जी, अगर आप जुड़े हुए हैं तो मैं चाहूंगा कि अगर इस पर आप प्रतिक्रिया दे पाए, जवाब दे पाए, क्योंकि जूही जी भी चाह रही हैं कि आप खुद इस पूरे मामले में ऐसे जिम्मेदार पद पर हैं कि कहीं ना कहीं संज्ञान ले सकते हैं अपने स्तर पर। देखो भाई, मैं बिल्कुल जुड़ा हुआ हूँ और मेरा वही कहना फिर भी है, भारतीय जनता पार्टी का कोई पदाधिकारी वो नहीं होगा। अगर पदाधिकारी है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उस पर कार्रवाई करेगी और ऐसे लोगों को हम सम्मानित नहीं कर सकते। जी सर, शिव प्रताप जी, एक देखिए एक स्थिति ये भी है कि हम अभी देख रहे हैं कि किस तरीके से विकास दुबे की बात जो है वो चर्चा में है, सुर्खियों में है। उस पूरी हिस्ट्री को खंगाला जा रहा है कि कैसे उसको संरक्षण मिलता गया और कैसे बार बार वो कहीं ना कहीं इस तरीके से उसको सपोर्ट मिलता गया कि उसने इतनी बड़े जघन्य अपराध को अंजाम दिया। तो क्या लगता है, क्या मैं उम्मीद करूं न्यूज़ 24 के माध्यम से आप क्या बताना चाहेंगे कि कम से कम वो चीज दोबारा नहीं होगी, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी उस कल्चर की? देखो जी, कुल मिलाकर के स्थिति है, समाज में घटनाएं घटती हैं। ओके। घटनाओं से सबको सीख लेनी चाहिए। राजनीति करने का मतलब ये नहीं है कि हम केवल अपने लाभ के लिए, राजनीति समाज के लिए होती है
और हम लोग समाज के लिए राजनीति करते हैं, अपने लाभ के लिए नहीं करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का एक कृत्य है पूरी तौर पर। अभी कोरोना हुआ, जितना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बढ़ चढ़ करके लोगों तक उसका लाभ पहुंचाया, चाहे भोजन पहुंचाना चाहिए, वो भी एक वो है भाई, सेवा भाव करके हुए, उसमें वोट नहीं लेना था, लेकिन जरूरत थी। अगर कोई, मैं पुनः बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि अगर कोई भी ऐसा होगा तो निश्चित रूप से उस पर भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करे। बिल्कुल सर, आपकी बात को हम समझ सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि जैसा आप कह रहे हैं वो कार्रवाई दिखाई देगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए जूही सिंह जी आपका और शिव प्रताप शुक्ला जी आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो शहीद इंस्पेक्टर के हत्या आरोपी को जो सम्मान किया गया उसके बाद क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, समाजवादी पार्टी इस पर क्या सवाल खड़े कर रही है, बीजेपी इस पर क्या जवाब दे रही है, वो आपने सुना। आया जाएगा तो आप सोचिए कि जब वो मंदिर पूरी तरह से जीवंत होगा, जब वो बनकर तैयार होगा, तो इन्हीं पिलर्स पर वो मंदिर स्थापित भी होगा। और आप इसकी ऊंचाई का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि काफी ऊंचा ये पिलर है। 2 मंजिला जो प्रस्तावित मॉडल है मंदिर का, उसमें इन शिलाओं का इस्तेमाल किया जाना है।